ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है। बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी में टूरिज्म के मामले में अयोध्या नंबर 1 बना है। योगी सरकार ने आंकड़े जारी किए हैं। 22 जनवरी 2024 से लेकर सितंबर 2024 तक के आंकड़े जारी किए गए हैं। आगरा के ताजमहल को अयोध्या ने पीछे छोड़ दिया है। बड़ी संख्या में देश विदेश से अयोध्या आ रहे हैं पर्यटक। तो बड़ी जानकारी आपको दे दे कि अयोध्या देखिए किस तरह से अब पर्यटन के रूप में विकसित हो रहा है और उत्तर प्रदेश में पर्यटन के लिहाज से अयोध्या सबसे लोकप्रिय है। ताजमहल को भी अयोध्या ने पीछे छोड़ दिया है। बड़ी संख्या में देश विदेश से लोग अयोध्या आ रहे हैं। जब से अयोध्या में भगवान रामलला का भव्य मंदिर बना है और अयोध्या की तस्वीर बदली है, वहां पर पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और देखिए एक आंकड़ा सामने आया है। इस आंकड़े के मुताबिक पर्यटन के लिहाज से उत्तर प्रदेश का नंबर 1 जिला बना है अयोध्या। यानी कि पर्यटन के लिहाज से उत्तर प्रदेश का सबसे लोकप्रिय अगर स्थान है तो वो है अयोध्या। अभी तक आपने देखा होगा या आप अभी तक देख रहे होंगे कि पर्यटन के लिहाज से आगरा, जहां पर दुनिया का 7वां अजूबा ताजमहल स्थित है, वहां पर बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं, पर्यटक आते हैं। लेकिन अभी जो आंकड़ा जारी किया गया है उसके मुताबिक अयोध्या नंबर 1 बना है पर्यटन के लिहाज से सबसे लोकप्रिय उत्तर प्रदेश में। क्योंकि अयोध्या को जिस तरह से विकसित किया जा रहा है वो तस्वीर अब दूर तक जा रही है और वो तस्वीर आप भी देखकर कहीं ना कहीं अचंभित जरूर हो रहे हैं कि पहले अयोध्या का क्या थी और अब अयोध्या क्या है। अयोध्या की तस्वीर में एक बड़ा अंतर अब देखने को मिल रहा है। अयोध्या को किस तरह से सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। चाहे वहां पर कनेक्टिविटी की बात कर ले, आज आप देखिए कि किस तरह से वहां पर एयरपोर्ट बना है जिससे कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। सड़कों का चौड़ीकरण किया गया है जिससे अब बड़ी संख्या में वहां पर जो लोग आ रहे हैं उन्हें ट्रैफिक की समस्याओं से नहीं जूझना पड़ रहा है। वहां पर आप देखेंगे तो, और हमारे साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। एसके, ये आंकड़ा जारी किया गया है जिसमें अयोध्या उत्तर प्रदेश में पर्यटन के लिहाज से नंबर 1 बना है। क्या कुछ इसमें मुख्य भूमिका अदा की गई है अगर हम बात कर ले अयोध्या की तो? लगातार बहुत सारे विकास कार्य अयोध्या में किए जा रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 में ही सत्ता संभालते सीधे तौर पर स्पष्ट किया था कि जो प्रदेश के धार्मिक, ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व के स्थल है उन पर सरकार काम करेगी, उनको पर्यटन के क्षेत्र में विकसित करने के लिए काम किया जाएगा। और यही एक वजह है कि अयोध्या में 500 वर्षों का जो विवाद था वो खत्म हुआ। कोर्ट के निर्देश पर मंदिर बनाने का आदेश हुआ। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने इसको मिलकर काम किया। यही एक वजह है कि आज अयोध्या में सबसे ज्यादा पर्यटक पहुंच रहे हैं और सबसे ज्यादा सुविधाएं भी सरकार अयोध्या में विकसित कर रही है। उसके लिए चाहे अयोध्या तक जाने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेस का व्यवस्था करने की बात रही हो, या लखनऊ से जो सीधे आगरा, लखनऊ से सीधे जो अयोध्या के लिए हाईवे है उसको भी, स्टेट हाईवे को भी सरकार ने बेहतर बनाया है। और साथ ही साथ अयोध्या में चाहे वो श्री राम एयरपोर्ट बनाने की बात रही हो या उसके अलावा बड़े पैमाने पर 3 स्टार 5 स्टार होटल बनाने की बात रही हो, अलग अलग देशों के जो कहीं न कहीं भवन होते हैं वो भी अयोध्या में बनाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ अलग अलग राज्यों के जो अतिथि गृह हैं वो भी लगातार अयोध्या में बनाए जा रहे हैं। और अयोध्या के विकास को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। सरकार हर कुछ स्तर पर काम करने की कोशिश कर रही है जिससे कि वहां पर आने वाले श्रद्धालुओं को, आने वाले भक्तों को बेहतर सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जा सके। हालांकि इसको लेकर लगातार सरकार इस पर काम कर रही है। 22 जनवरी 2024 से जब से इस मंदिर का लोकार्पण हुआ है तब से ही भगवान रामलला के मंदिर में दर्शन करने वाले जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और पूरे देश भर से और देश के बाहर से भी जो श्रद्धालु हैं वो लगातार अयोध्या पहुंच रहे हैं। यही एक वजह है कि सरकार लगातार अयोध्या के विकास पर फोकस कर रही है, चाहे वो चौड़ी सड़कों के लिए हो या यात्री सुविधाओं के लिए हो, ट्रेन की व्यवस्था हो। यहाँ तक कि सरकार बहुत जल्द ही वहां पर हेलीकॉप्टर की सुविधा भी देने पर विचार कर रही है और जल्द ही वहां पर हेलीकॉप्टर के जरिए भी जो श्रद्धालु है वो पहुंच सकेंगे। हालांकि राजधानी लखनऊ से और साथ ही साथ गोरखपुर से या जो दूसरे यूपी के महत्वपूर्ण शहर है वहां से अयोध्या जाने के लिए स्पेशल तौर पर बसों का संचालन भी सरकार की तरफ से किया जा रहा है। मतलब श्रद्धालु चाहे ट्रेन से आए, चाहे बस से आ सकते हैं या फिर एयर के जरिए भी श्री राम एयरपोर्ट पर आ सकते हैं। यानी इसके ये समझा जाए कि बेहतर कनेक्टिविटी
एक बेहतर कनेक्टिविटी अयोध्या में जिस तरह से दी गई है या फिर अयोध्या में जो बेहतर कनेक्टिविटी बनाई गई है, क्या यही वजह है कि अयोध्या पर्यटन के लिहाज से उत्तर प्रदेश का नंबर 1 जिला बना है? क्षेत्र में लगातार काम कर रही है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, और पर्यटन पर सरकार का फोकस है, और पर्यटन से उत्तर प्रदेश को बड़ी आय भी हो रही है। लेकिन इन अगर हम चीजों को देखेंगे तो जब भगवान काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना उस दौरान वहां पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचना शुरू किया। देश और विदेश से बड़े पैमाने पर श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं। हालांकि अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के लोकार्पण के बाद से ही लगातार अयोध्या में जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या बढ़ गई है, और लगातार वहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूरे देश और प्रदेश के बाहर से भी पहुंच रहे हैं। क्योंकि सरकार ने जहां एक तरफ 500 वर्षों के विवाद खत्म होने के बाद भव्य मंदिर का निर्माण कराया, और साथ ही साथ वहां आने जाने वाली सुविधाओं को बेहतर किया, साथ ही साथ जो वहां पर यात्री सुविधाएं हैं, चाहे रुकने की हो, उनकी सुरक्षा की हो, उनके घूमने टहलने की व्यवस्थाएं हो, वो भी सरकार ने वहां काफी बेहतर की है। यही वजह है कि भगवान राम के दर्शन के लिए देश से और देश के बाहर से बड़े पैमाने पर श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं। जो एक तरफ जहां अयोध्या को दूसरे जो उत्तर प्रदेश के पर्यटक कह रहे हैं, चाहे वो आगरा हो, चाहे वो मथुरा हो, या फिर वाराणसी जैसे शहर हो, प्रयागराज जैसे शहर हो, जहां पर बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है वो वहां पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको पीछे छोड़ते हुए अयोध्या आगे निकल गया। बिल्कुल 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 एसके, और आने वाले समय में अभी तो ये उत्तर प्रदेश में पर्यटन के लिहाज से सबसे नंबर 1 बना है, और आने वाले समय में ये पूरे देश में पर्यटन के लिहाज से नंबर 1 बनता हुआ नजर आएगा, अगर इसी तरह से जो प्रगति अयोध्या में होती रही तो। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए।